समझे। यहाँ क्या दे रखा है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्ट देन longest side and if the perimeter of the triangle is minimum perimeter दे रखा है is 61 then find the minimum length of the shortest side। मीनिंग समझे, एक ट्रायंगल दे रखी है आपको, कोई भी ट्रायंगल आपको दे दी। अब इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स डिफरेंट है, एक छोटी है, एक उससे बड़ी है और एक और ज़्यादा बड़ी है। इसने कहा कि शॉर्टेस्ट साइड से लॉन्गेस्ट साइड 3 गुना बड़ी है, तो मतलब इस टाइप की कोई ट्रायंगल होगी, इस टाइप की कुछ ट्रायंगल है, इसकी शॉर्टेस्ट साइड ये है, हमने मान लिया ये x है, शॉर्टेस्ट सबसे छोटी, लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी। जो लॉन्गेस्ट है, जो सबसे बड़ी साइड है, वो इससे 3 गुना है, तो हमने क्या मान ली 3 गुना x, तो 3x। तीसरी साइड बच गई, जो तीसरी साइड है ये क्या है, सबसे बड़ी से लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट है, मतलब 2 सेंटीमीटर लेस है, तो ये 3x थी, तो इसे 2 कम, तो 3x माइनस 2। तो इस टाइप का कुछ दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखी है जिसकी बड़ी साइड, जो बड़ी भुजा है, छोटी से 3 गुना है, और जो तीसरी है वो सबसे बड़ी से 2 सेंटीमीटर कम है। तो हमने क्या मान लिया, सबसे छोटी, लेट माना शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर, उसको x मान लिया। सबसे बड़ी कितनी होगी, 3 इंटू एक्स, तो 3 गुना x होगी, और जो थर्ड है इससे 2 सेंटीमीटर कम थी, 3x माइनस 2, ये होगी। अब क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61। एटलीस्ट जैसे निशान आए तो आप एटलीस्ट की जगह क्या लगाना है, ये लगाना है। एटलीस्ट होता है कम से कम, और पैरामीटर क्या होता है, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। तो ट्रायंगल का जो पैरामीटर है उसके लिए क्या करते हैं, सभी तीनों जो साइड्स थी उन तीनों की साइड्स की लेंथ को आप जोड़ दो। तो क्या क्या थी आपकी, एक तो x थी पहली, प्लस दूसरी क्या थी 3x थी, प्लस जो तीसरी थी क्या थी 3x माइनस 2। तो पैरामीटर तो क्या कहता है, तीनों साइड्स को आप जोड़ दो, तो मैंने तीनों को जोड़ दिया, दैट शुड बी ग्रेटर देन 61। तो अब देखो x प्लस 3x 4x हो गया, 4x प्लस 3x 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। 7x, अब 2 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2, और 61 में प्लस का 2 हो जाएगा तो 63। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, ये 7 है, 7 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्यों प्लस का है, तो 7 इंटू 1 7 इंटू 9, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। जो x है उसकी वैल्यू 9 या 9 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब 9 क्या था, 9 क्या है x, और x क्या था शॉर्टेस्ट साइड। इसका मतलब शॉर्टेस्ट साइड की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, या तो 9 के बराबर या 9 से ज़्यादा। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया कि एक आदमी है, 91 सेंटीमीटर का एक बोर्ड है जिसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर है, उसको 3 पीसीज में डिवाइड करना चाहता है, और तीनों पीसीज की लेंथ उसने दे रखी है कि जो सेकंड जो बोर्ड था उसकी लेंथ क्या दे रखी है, जो सबसे छोटा था शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर मोर थी, और थर्ड की क्या थी, जो सबसे छोटा था उससे 2 टाइम्स थी। तो आपने क्या मान लिया, लेट शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ बोर्ड इज x सेंटीमीटर, जो सबसे छोटा, जो छोटी लेंथ है आपने क्या मान ली x। तो सेकंड लेंथ क्या होगी, तो उसने बोला था x से जो सबसे छोटी थी उससे 3 ज़्यादा, तो x प्लस 3 सेंटीमीटर होगी, और थर्ड क्या होगी, दोगुनी दे रखी थी सबसे छोटी से, तो 2 इंटू एक्स। ये तो जैसे जैसे उसने दे रखी थी हमने उसके हिसाब से मान ली। और टोटल लेंथ कितनी थी 91, तो आपको जो 3 पीस करने हैं 91 लेंथ के करने हैं या 91 से कम के करने हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो आपके पास है ही नहीं। तो क्या क्या कंडीशन यहाँ से बन गई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो तीनों पीस है, तीनों पीस की लेंथ, पहली लेंथ प्लस
जो सेकंड है प्लस थर्ड, अरे ये तो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, जो तीनों है, तीनों की लेंथ क्या है, तीनों की लेंथ का सम 91 या 91 से लेस। तो इसका मतलब क्या हो गया, 91 या 91 से लेस आपको लेना है। तो क्या आ जाएगा यहां से, तीनों को जोड़ लो, 2x प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91, 4x ये 91 है, 3 को साइड ले जाओ, माइनस का हो जाएगा 4x 88, x क्या आ गया, 4 से डिवाइड करोगे 88 डिवाइड बाय 4, कैंसिल आउट हो गए 22। तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन और इक्वल टू 22, तो 22 या 22 से कम। और साथ ही साथ एक कंडीशन और दे रखी थी इसने, इसको आप आगे पढ़ोगे तो जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड प्लस 5। इसको आप ध्यान से पढ़ो, उसने दे रखा कि जो थर्ड साइड है सेकंड साइड से 5 सेंटीमीटर मोर है, तो उसके हिसाब से क्या बन गई, थर्ड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू सेकंड प्लस 5। तो इसके हिसाब से और देखो बना के, थर्ड है 2x, सेकंड क्या है x प्लस 3 प्लस 5, 2x, इस x को इस तरफ ले आओ, माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 5 8, 2x में से x गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो आपकी एक कंडीशन तो ये बन गई और एक कंडीशन ये थी। दोनों को ध्यान से देखो, मान लो मैं इसको 1 कर देता हूँ, इसको 2, तो यहाँ लिखूंगा मैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो आपको क्या लेना है, आपका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका और इसका दोनों का कॉमन सोल्यूशन। ये तो क्या कहता है 22, 22 या 22 से कम, ये क्या कहता है 8 या 8 से ज़्यादा। अगर मैं इसको बना के आपको दिखाऊं, ये लाइन पे समझाने के लिए, ये -8 है, ये प्लस का 8 है, 22 यहां से कहीं बना दिया मैंने 22, थोड़ा इधर बना देता हूं 22 से लेस या इक्वल, तो 22 ये था, लेना है तो डार्क सर्कल, और इससे कम है तो यहां तक सारे के सारे, ठीक है। फिर क्या दे रखा था 8 तो 22 से इधर बनेगा, यहां से कहीं बना दिया 8 या 8 से ग्रेटर, 8 या 8 से ग्रेटर तो क्या है, सारे के सारे लेने हैं। तो अब इस सारे में ये पार्ट है ना, जो ये तो क्या आ गया, दोनों में कॉमन आ गया, 8 से ग्रेटर लिया तब भी आ गया, और 22 से लेस लिया तब भी आ गया। तो दोनों में कॉमन तो कहां से कहां तक आया, 8 से 22 तक का। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दोनों को कंबाइन जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 8 से 22 के बीच में। तो देखो बस इसको मैंने पलट के लिख दिया, 8 लेस देन इक्वल टू x, ये ऐसे कैसे लिख दिया 22। आपको एक तो ग्राफ के तरीके से सिखाया, एक ये सिखाया, और इसी को इंटरवल में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू 8 से 22। तो 8 से 22 के बीच की कोई भी आप x ले लो, तब ये जो आपकी कंडीशन थी ये फिट बैठेगी।